रियल इस्टेट में आ गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि प्लॉट बेचें कैसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट महंगा है, जल्दी जल्दी नहीं बिकता। आ तो गए रियल इस्टेट में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट छोटा होता, 1000, 2000, 5000, 10,000 का, तो हम जल्दी जल्दी बेच लेते, महीने में 10 डील क्लोज कर लेते, अच्छा पैसा बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है। और लोगों ने भी बता रखा है कि रियल इस्टेट में जिस प्रोजेक्ट को हम बेच रहे होते हैं वो हर महीने नहीं बिकता। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल तक ना बेच पाए। तो क्या करें, छोड़ दें? आज मैं आपको एक बहुत बड़ी मदद करने वाला हूं। वो बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके मन में जो ये विचार चल रहा है कि क्या मैं रियल इस्टेट कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश आज करूंगा कि आप 100% कर पाएंगे यदि इस फार्मूले को आपने अपने काम में लागू किया तो। जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट महंगा है, जल्दी नहीं बिकता। हाँ, हो सकता है आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना भी या 12 महीना, कितना भी समय लग सकता है एक डील को क्लोज करने में, चूंकि रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर महीने प्लॉट हम कैसे सेल करें, और हर महीने प्लॉट सेल करें, और 1 नहीं, 2 नहीं, जितने चाहें उतने सेल करें। आज की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आप इसको समझने का कोशिश करिएगा। 100% रिजल्ट आएगा। समझते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हम अपने आप को देखते हैं कि क्या हम 1 महीने में 1 डील कर सकते हैं। और यदि कर सकते हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए हम 1 कर सकते हैं, तो एक डील हमने की 10 लाख रुपए की। अब अगला 1 महीना हम बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, उस महीने में और डील होगी कि नहीं होगी पता नहीं, और शायद होगी भी नहीं। क्योंकि लोग ये कहते हैं, जो रियल एस्टेट में काम नहीं करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों को ये बात बताते हैं कि वहां रोज नहीं बिकता है, आप बेच नहीं पाओगे। तो ये बात सच मान करके हम काम को करते हैं कि रोज नहीं बिकेगा, इस बात को मान लेते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि सालों साल नहीं बेच पाओगे, तो उनकी बात को सही मान करके हम इस बिजनेस को करते हैं, और तब देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। हम बड़ा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये चीज अब हम जानते हैं। एक अपने अंदर एक क्षमता, हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर 1 बेचने की क्षमता है, 1 बेचेंगे। अब इसमें से मान लेते हैं जो भी इसका जो भी आपको परसेंटेज मिलता है, जो भी आपको मिलता, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, जो भी मिलता हो, तो मान लेते हैं कि 10 लाख का हम कहते हैं 2% मिला, तो 2% मिलता है तो 20,000 रुपए की इनकम हमको होती है। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि अगर 1 महीने में हम 20,000 रुपए कमाते हैं, बचाते हैं, तो शायद लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज जरूरत कितने की है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया महीने का चाहिए, जिससे हम अपना घर चला पाए। तो उसके लिए 20,000 कम पड़ते हैं। तो अब हम या तो ये करें कि उसी महीने में, जिस महीने में हमने ये 10 लाख रुपए की सेल की है,
उसी महीने में हम और एक 10 लाख की सेल करें, उसका फिर हमको 2% मिलता है, तो ये फिर 20,000 होता है। तो देखते हैं कि ये 40,000 ही हो पाया है। फिर हमारी जो जरूरतें, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो फिर हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर बात आती है कि फिर करें तो क्या करें। और इस बात को सच माना भी गया है और हम ये मान बैठे हैं, और ये लोग जो कहते हैं उनको हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि ये प्लॉट हर महीने, ये प्रोजेक्ट हर महीने हम बेच नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगता है। तो हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि एक महीने में एक की क्षमता हम रखते हैं, ये मान के चलते कि एक महीने में हम एक बेच पाएंगे। तो अगर ठीक है 2 महीने में बेच पाएंगे, 3 महीने में बेच पाएंगे, तो यदि हम ये क्षमता रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि हमारे अंदर, मैं अकेला एक आदमी और मैं 10 लाख की एक डील कर सकता हूं, तब आपको क्या करना है कि अपने जैसा ही एक साथी कोई और आपको खड़ा करना होगा। अपने जैसा एक साथी आपको और खड़ा करना है। तो अपने जैसा एक साथी जब आप लेकर के आओगे तो 1 + 1 ये हो गए 2, और 2 लोग यदि 10-10 लाख की सेल करते हैं तो ये 20 लाख की सेल यहां पर हो जाती है। अब क्या होगा कि एक महीने हमने बेचा, अगले महीने उसने बेचा, हमारा बिका, क्योंकि वो बंदा हमारी टीम में आ गया। जब वो हमारी टीम में आ गया तो अब इस महीने हमने बेचा, अगले महीने हमारे उस साथी ने बेचा, अब अगले महीने का फिर ठिकाना नहीं है। और तब क्या होता है कि हम फिर एक को और लेके आते हैं, एक था दूसरा आया प्लस एक और लेके आते हैं, 3 लोग हो जाते हैं। फिर ये 10-10 लाख की एक सेल करते हैं तो ये 30 लाख की यहां पर सेल हो जाती है। पहले महीने हमने बेचा, दूसरे महीने हमारे दूसरे साथी ने बेचा, तीसरे महीने हमारे तीसरे साथी ने बेचा। अब क्या होगा कि हम चौथे महीने फिर खाली हैं। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, बिल्कुल फ्री कर देते हैं। और यदि बिल्कुल फ्री होकर के हम ये सोचें तो ये मान के चले कि इस महीने, यदि हमने मान लेते हैं कि जनवरी का महीना है या अभी अगस्त चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि अगस्त महीने में हमने ये सेल की है, जो हम ये अगले महीने नहीं कर पाएंगे, दूसरे महीने नहीं कर पाएंगे, फिर 5वें महीने 10वें महीने नहीं कर पाएंगे, फिर अगले अगस्त में ही आकर के हम बेच पाएंगे। इतना अपने आप को फ्री कर लेते हैं कि कितना सेल नहीं होगा हमारा, हर महीने नहीं होगा, 1 साल में 1 होगा। हम ये मान करके काम करते हैं, ये 1 साल में 1 हम सेल कर लेंगे। उस आधार पर यदि हम देखें तो हमें क्या होगा कि 3 महीने तो सेल हो गई, क्योंकि अभी ये हमने अगस्त में किया तो दूसरा साथी हमारा सितंबर में करेगा, और फिर तीसरा साथी अक्टूबर में करेगा। फिर अब नवंबर में सेल करने के लिए क्या करते हैं, फिर एक साथी को और लाते हैं, 3 थे, 1 आ गया, 4 लोग हो गए। अब ये आदमी क्या करेगा कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 30-30 नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल 10 का, यहाँ पे हमने 10 की सेल की थी, दूसरे साथी ने सेल की तो यहाँ 10 की ही सेल हुई मान लेते हैं, और फिर यहाँ पर भी 10 की ही सेल हो रही है। फिर ये साथी आया जो फिर ये 10 लाख की एक सेल कर देगा। तो 10 लाख की जब ये सेल कर देगा तो यहां पर फिर 10 लाख एक सेल होगी, क्योंकि हमारी टीम में है। तो हमारा अगस्त भी हुआ, सितंबर भी हुआ, अक्टूबर भी हुआ। अब नवंबर में भी सेल होगी, क्योंकि एक बंदा हमको और लाना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक एक, अब हमें क्या माइंड में एक चीज आती है कि हमें हर महीने सेल करना है, हमें हर महीने सेल करनी है, यानी कि हम 1 साल बाद बेच पाते, प्लॉट 1 साल में बिकेगा, लेकिन हमें सेल हर महीने करनी है। हमारी टीम में बिजनेस हर महीने आना चाहिए, एक प्लॉट हर महीने बिकना चाहिए, ऐसा हमने सोचा हुआ है। तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 महीने, और हर महीने हमको सेल करनी। तो क्या करते हैं कि हमें इन 12 महीनों के बराबर 12 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, 12 लोगों की टीम, क्योंकि प्लॉट 1 साल बाद बिक रहा है, तो 12 लोगों की टीम बनाएंगे।
अब 12 लोगों की टीम बनाई, तो अब इसको हम फिर से समझते थोड़ा सा और। 12 लोग और 12 महीने। अब क्या होगा, मान लेते कि हमारे जो 12 लोग हैं, कोई मोहन है, राकेश है, सुनील है, आदित्य है, कई प्रकार के लोग हमारे हैं। तो अब ये कैसे बेचेंगे, वो ऐसे देखते हैं कि मान लेते हैं जनवरी में एक साथी ने सेल की। अब ये ना तो फरवरी में कर पाएंगे, ना मार्च में कर पाएंगे, ना अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही निकल जाएगा। तो अब ये मान लेते हैं कि ये जनवरी में आके फिर से सेल करेंगे, लेकिन हमें तो हर महीने एक सेल करनी ही करनी है। तो हम क्या करते हैं कि फरवरी में एक दूसरा साथी हमारा आएगा, वो सेल कर देगा, हमारा दूसरे महीने भी सेल हो गया। फिर मार्च में तीसरा साथी आ गया, सेल कर दिया। इस तरह करते करते जो दिसंबर तक हमारे 12वें महीने में, यानी दिसंबर महीने में 12वां साथी बेचेगा। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा हर महीने एक प्लॉट सेल हो रहा है, हमारा बिजनेस काउंट होता चला जा रहा है। 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, जैसा प्रोजेक्ट है उस आधार पे हमको बिजनेस हमारे सॉफ्टवेयर पे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये होता है कि हर महीने अब सेल हो गई, हर महीने हम सेल कर पा रहे हैं, हमें निराशा नहीं आएगी। हम भले ही हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये इतना बिल्कुल फ्री कर दिया। हालांकि क्षमता लोग रखते हैं एक महीने में 4-4 प्लॉट सेल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल फ्री करके यदि सोचे कि एक साल में एक सेल होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर महीने एक प्लॉट सेल करना है। क्योंकि ये बंदा जो है यहाँ पे जनवरी में सेल करके नेक्स्ट जनवरी जरूर सेल करेगा, लेकिन उसमें से अगला बंदा करेगा ना अगले महीने, फिर वो अगला बंदा करेगा ना अगले महीने। इस तरह से क्या होगा कि हमारा हर महीने सेल होगा। अब ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि क्या आप हर महीने एक सेल से खुश हैं। यदि आप खुश हैं तो 12 महीने में 12 डील कर सकते हो आप। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं, हमें महीने में 2 करनी है, तो आपको जिस प्रकार से महीने 12 हैं, हर महीने एक होती लेकिन हर महीने 2 करने हैं, तो ये जो 12 लोग हैं इनको जस्ट डबल करना पड़ेगा, यानी 24 लोगों को आपको टीम में जोड़ना पड़ेगा, 24 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। अब 24 लोगों की टीम हो गई, तो मान लेते 24 में से 2 ने जनवरी में सेल कर दी, फरवरी में 2 ने सेल कर दी, हर बार हर महीने 2-2 की सेल हो रही है, यानी 24 सेल, 24 डील हम कर सकते हैं एक साल में। अब इसी तरह से, अब ऐसा नहीं है कि इसमें से हर बंदा एक महीने में सेल करेगा, फिर अगले एक साल बाद सेल करेगा, ऐसा नहीं है। वो कर सकता है, हर महीने भी सेल करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के यदि हम सोचे कि अगर धीरे धीरे भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी एक साल बाद सेल हो रही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हमारा बिजनेस ग्रो करता रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस महंगे प्रोजेक्ट को, जो जल्दी जल्दी नहीं बिकता है, तो आप जल्दी जल्दी बेचना चाहते हो, तो आपको उन्हीं महीनों के आधार पे जितने बेचने चाहते हो उतने ही अपने साथियों को उस महीने पे रखना होगा। यदि आप चाहते हो कि एक महीने में हमारे 10 प्लॉट सेल हो, तो इन 10 प्लॉट को सेल करने के लिए आपको उस महीने के लिए 10 लोगों को रखना पड़ेगा। और ये 10 लोग रहेंगे तो 12 महीने तक 10-10 सेल होते रहे हर महीने। इसके लिए आपको 120 लोगों की टीम बनानी होगी, और 120 लोगों की टीम आप जब बनाएंगे तो इसमें से कुछ धुआंधार साथी ऐसे भी होंगे जो हर महीने सेल निकालते होंगे, लेकिन माइंड मेकअप ये करके चलते हैं कि साल में एक बार भी बिकेगा, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें डिप्रेशन नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, छोड़कर भागने का मन नहीं करेगा, और विधिवत आप इस काम को करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि जितने महीने में प्लॉट आप सेल करना चाहते हो, जितना डील क्लोज करना चाहते हो, उतने ही लीडर आपको उस महीने पर रखने होंगे। वो फिर अगले महीने बेच पाते नहीं बेच पाते, फिर उसके महीने आगे बेच पाते नहीं बेच पाते, अगर साल भर तक भी नहीं बेचते हैं तो उसके बाद के जो अगले महीने वाले जो लीडर हैं वो अगले महीने बेच के आपको दे देंगे। तो आपका हर महीने जो भी चाह रहे हो, 1 प्लॉट चाह रहे हो हर महीने बिक रहा है, 4 प्लॉट चाह रहे हो, 10 प्लॉट चाह रहे हो, 20 प्लॉट चाह रहे हो, जितने भी चाह रहे हो वो हर महीने बिकते चले जा रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि रियल एस्टेट में टीम बनाना क्यों जरूरी है। तो तेजी के साथ सेल करना चाहते हो तो आपको टीम बनानी
पड़ेगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, जो निराशा आपको लग रही थी शायद कुछ कम पड़ी होगी। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, उनकी भी निराशा को दूर करिए, अपनी टीम में पहुंचाइएगा। टीम में ये मैसेज पहुंचेगा तो टीम के भी लोग बखूबी इस बात को समझ पाएंगे और इसी आधार पर काम करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।